किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल खेती का ज्ञान। आज हम आपको बताएंगे कि मिर्च की फसल में एनपीके 12-32-16 डालना क्या ज़रूरी है या कोई अन्य खाद भी डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, ज़रूरी तौर पर हम आपको बताएंगे कि एनपीके 12-32-16 इसमें होता क्या है। इसमें 12% जो है नाइट्रोजन होता है और 32% जो फास्फोरस होता है। और 12-32-16 का मतलब है जो 16% आप तत्व देख रहे हैं ये पोटाश की मात्रा होती है। तो अगर आप डीएपी सीधे तौर पर डाल देते हैं तो उसका कम्बिनेशन इस मिर्च की फसल में जड़ बनाने के लिए उतना सूटेबल नहीं होता है। अगर पहली बार आप डाल रहे हैं तो इसमें एनपीके का डालना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एनपीके में फास्फोरस के साथ पोटाश और ये अपना जो है यूरिया यानी नाइट्रोजन, ये तीनों कम्बिनेशन होते हैं। इससे पौधे में जो है जड़ मजबूत होती है और जड़ का विकास होता है। जब जड़ का विकास होगा तभी पौधा चलेगा, क्योंकि मिर्च का पौधा है या कोई जितनी लंबी ज़्यादा दिन तक चलने वाली फसलें हैं, इस मिर्च के पौधे में अगर जड़ का विकास नहीं होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो जड़ का विकास नहीं होगा तो ये पौधा ज़्यादा पनप नहीं पाएगा और जड़ का विकास ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी स्थिति में हम आपको दिखा रहे हैं, जो आपको वीडियो में छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं। तो ये किसान साथी हैं, इनको हमने बताया था। तो ये एनपीके 12-32-16 का इस ज़मीन में डालने के बाद जो है गुड़ाई की है और गुड़ाई करने से इनकी फसल अच्छी चल रही है। गुड़ाई करने का मतलब है जो भी खाद आप डाल रहे हैं, अगर पौधे के अगल बगल पर्याप्त नमी है और पौधे में जो है ज़मीन कड़ी नहीं है, तो उससे जो है पौधे को भोजन लेने में बहुत जल्दी जो है सहायता मिलती है। जैसे कि आप पौधा देख रहे हैं, पौधा बहुत अच्छा चल रहा है। तो एनपीके जब डालते हैं तो उसमें पौधे में जो जड़ बनती है, तो उससे जड़ से जितना ही विकास होगा, तो क्योंकि पौधे में पत्तियां पहले कम होती हैं और जब पत्तियां भोजन बनाती हैं तो पौधे के जड़ से लेकर और तना तक यानी सब कुछ बढ़वार में सहायक करती हैं। लेकिन जब पत्तियां शुरुआती अवस्था में नहीं होती हैं और पौधा आपका छोटा है, तो पौधा सारा का सारा भोजन जड़ से ही बनाएगा। तो एनपीके 12-32-16 जब पड़ेगा तो इसमें ऐसा कम्बिनेशन हो जाता है कि पौधे को तीनों तत्वों की पूर्ति होती रहती है और पौधे के जो है जड़ के विकास में बहुत मदद करती है एनपीके। तो अगर इस स्थिति में आप इसको डाल रहे हैं और इसकी अच्छी देख रेख कर रहे हैं तो आपका पौधा चलता रहेगा। और ये 4 महीने आपको पैसा देने वाली फसल है। कंटिन्यू 4 महीने इसमें पैसा आपको मिलेगा। तो पैसा तभी मिलेगा जब आपका पौधा अच्छा चलता रहेगा। तो जब जड़ का विकास ज़्यादा होगा और जड़ के विकास के साथ जब पौधा चलेगा तो पौधे में तमाम कल्लाएँ, शाखाएँ फूटेंगी और ये तमाम जो है ग्रोथ होगा। जब ज़्यादा शाखाएँ फूटेंगी और जब पौधा भोजन बनाता रहेगा तो आपके पौधे में जो है अच्छा ग्रोथ चलेगा। जब पौधे में ज़्यादा कल्ले होंगे और ज़्यादा संख्या में पौधा थोड़ा ऊंचा हो जाएगा और ज़्यादा संख्या में फूल आएंगे, तो फल आना सुनिश्चित करेगा पौधा। तो ऐसी स्थिति में आप खाद की विशेष तौर पे ध्यान रखें और जो भी खाद डाल रहे हैं उसमें कम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन कुछ दिन के बाद जो है कुछ जल भराव के कारण रिसाव हो जाता है, कुछ गैस बना के उड़ जाता है। फास्फोरस क्या करता है, फास्फोरस और पोटाश ये दोनों चीज़ें जो हैं ज़मीन में धीरे धीरे काम करती हैं और इनका जो है लेवल जो है वो धीरे धीरे काम करता है और इसके बाद ये परत बना के ज़मीन में जम जाती हैं। तो परत इनकी कैसे जो है टूटे और ये फिर दोबारा सक्रिय हो जाएं, इसके लिए आपको क्या डालना है। तो इसके लिए हम बताते हैं, एक अपना आता है माइकोराजा एक ऑर्गेनिक खाद है। इसका कम्बिनेशन अगर ज़मीन में हो जाता है फास्फोरस के साथ, तो ये पुनः घुलनशील अवस्था में फास्फोरस और पोटाश आपकी जो हो आ जाती है और नाइट्रोजन तो मात्रा आप पत्तियां हो जाती हैं, तो पत्तियां भोजन लेती हैं पौधे की, तो नाइट्रोजन की मात्रा कुछ न कुछ मिल जाती है। उसके बाद दोबारा भी आप नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। तो जो माइकोराजा पड़ता है तो ज़मीन के अंदर जो लेह बनी होती है लेह टूट जाती है और ये आपके जो डाली हुए रासायनिक उर्वरक हैं ये पुनः सक्रिय हो जाते हैं और पौधे को बराबर भोजन मिलता रहता है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी 12-32-16 यानी एनपीके के संबंध में। और फिर अगले वीडियो में आपको हम मिर्च के संबंधित थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ देते रहेंगे और आप हमारा वीडियो देखते रहिए ताकि आपको जानकारी मिलते रहे, आपकी फसल अच्छी चलती रहे और आप अच्छी पैदावार के लिए अग्रसित हों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।